नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो पर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे 9 ऐसे बिजनेस जिससे कि आप चलाते हो तो लाइफ टाइम अर्निंग कर सकते हो। यूँ कहें तो साथियों, ये सदाबहार बिजनेस की कैटेगरी में आता है। साल के 365 दिनों तक चलेंगे। जब तक आप जीवित रहोगे तब तक ये बिजनेस चलेगा, या यूँ कहे तो आप इस बिजनेस से पुश्तौनी दौलत भी खड़े कर सकते हो। साथियों, हम बात करेंगे 9 ऐसे व्यवसाय के बारे में जिससे कि यदि आप एक महिला हो, शिक्षित हो, स्टूडेंट हो, अनपढ़ हो, बेरोजगार हो, उसके बाद भी नहीं कुछ कर पा रहे हो और सोच रहे हो खुद का व्यवसाय स्टार्ट करें, तो आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। साथियों, मैं इस वीडियो में 9 बिजनेस के बारे में जिक्र करूंगा जिससे कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। यदि आप उन बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो आप लाइफ टाइम तक अर्निंग कर सकते हो। साथियों, यदि यहाँ पर पहले बिजनेस की बात करें तो पहला बिजनेस आता है डीजे लाइट का बिजनेस आइडिया। जी हाँ साथियों, ये बिजनेस बहुत अच्छे खासे चलते हैं। यूँ कहे तो ये गाँव से लेकर शहरी, ग्रामीण, कस्बे कहीं पर भी चला लो, डीजे लाइट का बिजनेस बहुत अच्छे खासे चलते हैं। यहाँ पे डीजे साउंड का सिस्टम भी आप रख सकते हो, लाइट का सिस्टम भी रख सकते हो, या इसे थोड़ा और मॉडिफाई भी कर सकते हो। डिपेंड करता है आप कितना इस व्यवसाय में इन्वेस्ट करने वाले हो। ये व्यवसाय खास तौर से फेस्टिवल सीजन हो गया, मैरिज टाइम हो गया, या फिर ये साल के 365 दिन लगभग रेगुलर चलते ही रहता है। ऐसे में इस व्यवसाय को आप स्टार्ट करते हो तो अच्छे खासी कमाई कर सकते हो। इस बिजनेस का डिमांड फ्यूचर टाइम में देखा जाए तो और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। ये व्यवसाय ग्रामीण कस्बे से लेकर शहरी कस्बे कहीं पर भी अच्छे खासे परफॉर्म करती हो। ऐसा व्यवसाय साथियों पहले दिन से अच्छे खासी कमाई देना आपको स्टार्ट कर देगा। बात करें इन्वेस्टमेंट की तो इस व्यवसाय में थोड़ा अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट जा सकता है, यानी कि 2 से 2.5 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट जा सकता है। बात करें साथियों प्रॉफिट मार्जिन की तो जब आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हो और पहला कस्टमर बुक करते हो तो इस व्यवसाय से आप 50,000 तक भी डिमांड चार्ज कर सकते हो। यानी कहे तो साथियों 4 से 5 कस्टमर से आपने डील किया और इस व्यवसाय में जितना भी आप इन्वेस्ट किए सब पैसा आप बैकअप कर लोगे। ये व्यवसाय अच्छे खासे चलेंगे, साल के 365 दिन तक चलेंगे, उम्र भर तक चलेंगे। इसलिए इस व्यवसाय में आप ट्राई जरूर कीजिएगा। साथियों, यदि आप पढ़े लिखे हैं थोड़ा बहुत भी तो मेडिकल ट्रेनिंग सेंटर आप ओपन कर सकते हो, या फिर आप नहीं पढ़े लिखे हो, आपके पास अच्छे खासे पैसे, अनपढ़ हो, बेरोजगार हो, अच्छे खासे आपके पास पैसे, आप अच्छे खासे पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, तो ऐसे में मेडिकल ट्रेनिंग सेंटर आप खोल सकते हो। साथियों, इस व्यवसाय में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। ट्रेनर को आप रख सकते हो, किसी अच्छे खासे डॉक्टर को अपॉइंटमेंट कर सकते हो। वहाँ पर बस आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। जितने भी स्टूडेंट आएंगे उसे मेडिकल संबंधित ट्रेनिंग आपको दिलवाना है, या फिर यदि आपके अंदर इस तरह का नॉलेज है मेडिकल संबंधित तो आप भी ट्रेनिंग दे सकते हो। इससे आपको बोनस इनकम ज़्यादा होगा। इस व्यवसाय से अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। मेडिकल का कैटेगरी जितना भी आता है साथियों, मेडिसिन हो गया, मेडिकल हो गया, डॉक्टरी का हो गया, हॉस्पिटल का हो गया, ये सब व्यवसाय फ्यूचर टाइम में बहुत अच्छा खासा ग्रो करेगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं धरती पर जब तक मनुष्य रहेंगे तब तक ये व्यवसाय चलने वाला है। आगे जाकर ये व्यवसाय बहुत अच्छे खासे परफॉर्म करेंगे। ऐसे में यदि मेडिकल ट्रेनिंग सेंटर आप ओपन करते हो तो अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। लेकिन ध्यान रहे साथियों, ये व्यवसाय ग्रामीण कस्बे में बहुत कम के बराबर चलेंगे। इसलिए आपको ध्यान देना है, इस व्यवसाय को जब आप ओपन करते हो तो शहरी कस्बे के आसपास होने चाहिए, मार्केट के साइड होने चाहिए, तब ये व्यवसाय अच्छे खासे परफॉर्म करेंगे। साथियों, आजकल के भागदौड़ की जिंदगी में लोगों को फास्ट फूड खाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो फास्ट फूड से रिलेटेड यदि बर्गर शॉप आप ओपन करते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। बर्गर का शॉप बहुत अच्छे खासे चलते हैं। आजकल की युवा वर्ग के जितने भी लोग हैं, या फिर कहते हैं उम्र दराज लोग भी बर्गर खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ऐसे में इस व्यवसाय को आप स्टार्ट करते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। इस व्यवसाय को साथियों आप यदि लो इन्वेस्टर हो तो आप इस ठेले को भी इस व्यवसाय को स्टार्ट कर सकते हो, या फिर हाई इन्वेस्टर हो तो आप किसी भी रूम को, दुकान को किराए रेंट पर भी लेकर इस व्यवसाय को स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन ध्यान रहे साथियों, इस व्यवसाय को आप स्टार्ट करते हैं तो ज़्यादा घनत्व वाली जनसंख्या जहां पर हो वहां पर इस व्यवसाय को आप स्टार्ट करते हैं अच्छे खासे कमाई कर सकते हैं। कहने का मतलब लोकेशन ऐसा हो जो कि हॉस्पिटल के आसपास हो, बस स्टैंड के आसपास हो, रेलवे कॉलोनी के आसपास हो, रेलवे स्टेशन के आसपास हो, या फिर कचहरी के आसपास हो, या फिर रोड साइड कहीं पर मार्केट में इस व्यवसाय को चला सकते हैं। साथियों, यदि आप लो इन्वेस्टर हो, आप ठेले पर इस व्यवसाय को स्टार्ट करते हो तो आपको 2 फायदा यहाँ होने वाला है। एक तो ये कि कस्टमर आपको खुद आपके पास आएंगे, दूसरा ये कि आप अपने व्यवसाय को दूसरे कस्टमर तक ले जा सकते हैं। यानी स्कूल कॉलेज के समय स्कूल कॉलेज के आसपास ले जा सकते हैं, आप अपने अनुसार बस स्टैंड के आसपास ले जा सकते हैं, रेलवे कॉलोनी, रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल के आसपास ले जा सकते हैं। मतलब ये व्यवसाय को आप एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर सकते हो। तो इस व्यवसाय को आप ठेले पर स्टार्ट करते हो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो, या फिर आप हाई इन्वेस्टर हो तो आप किसी भी दुकान रेंट पर किराए को ले लो। लेकिन ध्यान रहे लोकेशन ऐसा जो कि मार्केट के आसपास हो, जहां पर अच्छे खासे लोग आते जाते रहते हैं, वहां पर ये व्यवसाय जमकर चलते हैं। बता दें साथियों, इस व्यवसाय को आप स्टार्ट करते हो ठेले पर तो इस व्यवसाय को 2000 से 2500 में इन्वेस्ट करके स्टार्ट कर सकते हो। वहीं पे आप यदि हाई इन्वेस्टर हो तो आपको अच्छे खासे पैसे इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए यदि हाई इन्वेस्टमेंट करते हो तो 1.5 से 2.25 लाख में भी इस व्यवसाय को स्टार्ट कर सकते हो। जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो वैसे वैसे इन्वेस्टमेंट और जो सो आगे की प्रक्रिया आप बढ़ा सकते हैं। ध्यान दें साथियों, आजकल के नए युवा बच्चे जितने भी होते हैं उन्हें झूला हब बहुत ज्यादा पसंद होता है।
ऐसे में यदि झूला हब का व्यवसाय स्टार्ट करते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। आप अपने व्यवसाय में बहुत तरह के जितने भी झूले होते हैं उसे आप रख सकते हो, या फिर इसमें थोड़ा बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है साथियों। इसलिए मैं आपको बता दूं, इस बिजनेस को आप अच्छे खासे ढंग से चलाना चाहते हो, आप अच्छे खासे पैसे कमाना चाहते हो, तभी इस व्यवसाय में आपको ट्राई करना है। या फिर आप लो इन्वेस्टर हो तो इस व्यवसाय से आपको दूर ही बना लेना चाहिए, क्योंकि साथियों इस व्यवसाय में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, कहे तो यहाँ पे करोड़ों भी जा सकता है। लेकिन आगे जाकर शुरुआत के दौर में आप छोटे मोटे झूला भी स्टार्ट कर सकते हो, जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं कूदते हैं, इस तरह का आप जो सो रख सकते हो साथियों। तो झूला का व्यवसाय बहुत अच्छे खासे चलते हैं। आप सीजन के अनुसार इस व्यवसाय को चलाते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। किसी फेस्टिवल सीजन में हो गया, नए साल के उत्सव पे हो गया, या फिर किसी भी तरह का कोई ऐसा फंक्शन होता है, इस व्यवसाय को आप कहीं पर मार्केट में भी स्टार्ट कर सकते हो एक सीजन के अनुसार। तो ये व्यवसाय अच्छे खासे परफॉर्म करते हैं। झूला में आपको अच्छे खासे प्रॉफिट मार्जिन प्राप्त होगा साथियों, लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट भी बहुत अच्छा खासा जाता है। शुरुआत की यदि लो इन्वेस्टमेंट पर इस व्यवसाय को आप स्टार्ट करते हो तो लो इन्वेस्टमेंट पर इस व्यवसाय को स्टार्ट करने में आपको 1.5 से पौने 2 लाख इन्वेस्टमेंट जाएंगे। वहीं पर यदि हाई इन्वेस्टमेंट पर इस व्यवसाय को स्टार्ट करते हो शुरुआती दौर पर 10 से 15 लाख में भी इस व्यवसाय को स्टार्ट कर सकते हो। साथियों आपने भी देखा होगा झूला हब के जितना भी व्यवसाय होता है इसमें बहुत तरह तरह के स्वदेशी विदेशी झूला आते रहते हैं। ऐसा नहीं होता है सभी झूला को हमें परचेज करना होता है। आप एग्रीमेंट पर झूले वाले को बुला सकते हैं, वो आपके व्यवसाय में मदद करेंगे और आपको भी प्रॉफिट मार्जिन प्राप्त होगा, साथ ही उन्हें भी प्रॉफिट मार्जिन प्राप्त होगा। तो दोनों तरीके से आप इस व्यवसाय को चला सकते हो। कुल मिलाकर देखा जाए इस व्यवसाय से आप अच्छे खासे प्रॉफिट मार्जिन आप ले सकते हो साथियों, और ये भी व्यवसाय आपको लाइफ टाइम तक प्रॉफिट मार्जिन देंगे। बता दें साथियों आजकल के युवाओं को फिटनेस रहना बहुत पसंद होता है। ऐसे में यदि आप फिटनेस सेंटर या फिर जिम सेंटर कहे तो ओपन करते हो तो आप अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। यानी इस व्यवसाय को शुरुआत से यदि देखा जाए कैसे क्या करना है, लोकेशन कैसा होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट कितना जाता है, कौन सी मशीन की आवश्यकता होती है, ये बिजनेस कहाँ पर चलेगा कहाँ पर नहीं चलेगा, पूरा प्रॉपरली गाइड वाले वीडियो चाहिए तो ऊपर आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो ऑलरेडी कल परसों अपलोड हुआ उसे आप जाकर देख सकते हैं। फिटनेस सेंटर या फिर जिम सेंटर का व्यवसाय ओपन कैसे करें उस पर मैंने प्रॉपरली ढंग से गाइड करके वीडियो बनाया। यानी कुल मिलाकर देखा जाए साथियों जैसे फिटनेस सेंटर या फिर जिम सेंटर का नाम बहुत अच्छा खासा चलता है, ये बिजनेस बहुत अच्छे खासे वर्क करते हैं। थोड़ा सा विलेज एरिया में ये व्यवसाय थोड़ा डाउन चलता है, लेकिन ये व्यवसाय शहरी कस्बे में बहुत अच्छे खासे परफॉर्म करते हैं, मार्केट साइड में अच्छे खासे परफॉर्म करते हैं। ऐसे में यदि आप शहर से बिलोंग करते हो या फिर गांव से भी बिलोंग करते हो, अच्छे खासे पैसे इन्वेस्टमेंट करने वाले हो तो इस व्यवसाय में ट्राई जरूर करना साथियों। ये व्यवसाय मार्केट साइड में अच्छे खासे चलेंगे, इस व्यवसाय से बहुत अच्छे खासे कमाई कर सकते हैं साथियों। मैं बता दूं साथियों यदि आप फिटनेस सेंटर या फिर जिम सेंटर ओपन करते हैं और शुरुआती दौर पर 100 स्टूडेंट आपके फिटनेस सेंटर या फिर जिम सेंटर पर आते हैं और प्रत्येक स्टूडेंट से मंथली चार्ज आपने 100 रुपया चार्ज किया तो 100 स्टूडेंट को देखा जाए तो 1 लाख का महीना प्रॉफिट मार्जिन इस व्यवसाय से ले सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप अपने फिटनेस सेंटर या फिर जिम सेंटर में किन तरह के उपकरण को रखे हुए हैं। तो जितना आप इन्वेस्टमेंट करोगे इस व्यवसाय में उतना ही आपको प्रॉफिट मार्जिन देंगे। ये व्यवसाय साथियों उम्र भर तक चलेंगे, जीवन भर तक चलेंगे, साल के 365 दिन तक चलेंगे, किसी भी मौसम में ये व्यवसाय लगभग रेगुलर चलेंगे। साथियों ध्यान दें ये व्यवसाय लगभग 24 घंटे में 16 घंटे 17 घंटे 18 घंटे तक चलते रहता है। इस व्यवसाय में आप ट्राई जरूर कीजिएगा साथियों। आप एक युवा है, पढ़े लिखे है, अनपढ़ है, बेरोजगार है, उसके बाद भी यदि चाहे कोई व्यवसाय स्टार्ट करे, आपके पास बहुत अच्छे खासे पैसे हैं तो इस व्यवसाय में आप ट्राई जरूर कीजिएगा साथियों। जैसे कि साथियों मैंने अभी बात किया था फास्ट फूड के कैटेगरी में बर्गर का, तो उसी तरह से सब कुछ को इंक्लूड करके फास्ट फूड सेंटर या फिर फास्ट फूड कॉर्नर आप स्टार्ट करते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। इस व्यवसाय को आप कहीं पर भी चला सकते हो। ध्यान दें साथियों इस व्यवसाय को गाँव के साइड में, रोड के साइड में, मार्केट साइड में, शहर के साइड में, रेलवे कॉलोनी, बस स्टेशन, कहीं पर भी चला सकते हो। इस व्यवसाय से अच्छे खासे प्रॉफिट मार्जिन होगा साथियों। इस व्यवसाय को भी आप दो तरीके से चला सकते हो, या तो ठेले पर स्टार्ट करने चाहते हो तो ठेले पर भी कर सकते हो, लो इन्वेस्टर हो तो, या फिर हाई इन्वेस्टर हो तो इस व्यवसाय को अच्छे खासे रेंट लेकर, किराए लेकर, रूम एग्रीमेंट लेकर भी आप इस व्यवसाय को स्टार्ट कर सकते हो। शहरी कस्बे में या फिर गाँव के कस्बे में या फिर रोड साइड में या फिर मार्केट कहीं पर भी इस व्यवसाय को जमा सकते हो। ये व्यवसाय कहीं पर भी चलेंगे साथियों, लेकिन गाँव के साइड में ये थोड़ा व्यवसाय कम चलेंगे। यदि लो इन्वेस्टर हो तो आपके लिए अच्छा ऑप्शन है साथियों, आप गांव में भी इस व्यवसाय को ट्राई कर सकते हो। आप अपने फास्ट फूड के सेंटर पर, आप अपने फास्ट फूड कॉर्नर में किसी भी तरह के फास्ट फूड आप जो बनाते हो या फिर जो मैकेनिक को आप रखते हो जो बनाते हैं उन्हें रख सकते हो। अच्छे खासे आप पैसे उन्हें मंथली चार्ज देकर रख सकते हो, अच्छे खासे आप कमाई कर सकते हो। मेरा यकीन मानिए साथियों यदि इस व्यवसाय को ठेले पर स्टार्ट करते हो तो 2000 से 2500 में भी इस व्यवसाय को स्टार्ट कर सकते हो। यदि आप हाई इन्वेस्टर हो तो इस व्यवसाय में अच्छे खासे आप इन्वेस्ट करते हो 50,000 से 1.5 लाख में अच्छे खासे
तरीके से इस व्यवसाय को आप स्टार्ट कर सकते हो। मेरा यकीन मानिए साथियों, इस व्यवसाय से अच्छे खासे प्रॉफिट मार्जिन आप ले सकते हो। जहां पर यदि आप ठेले पर इस व्यवसाय को स्टार्ट करते हो 1500 से 2000 लगाकर, तो वहीं पर इस व्यवसाय से 500 से 800 रुपया प्रत्येक दिन का प्रॉफिट मार्जिन आप ले सकते हो। वहीं पर यदि आप 50,000 से 1.5 लाख इस बिजनेस में यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तो वहीं पर 1500 से 2000 प्रत्येक दिन का प्रॉफिट मार्जिन आप इस व्यवसाय से प्रॉफिट मार्जिन प्राप्त कर सकते हो। तो इस व्यवसाय में ट्राई जरूर कीजिएगा साथियों। ये व्यवसाय किसी भी मौसम में चलेंगे, साल के 365 दिन तक चलेंगे, उम्र भर तक चलेंगे, क्योंकि आजकल की युवा कैटेगरी के जितने भी लोग हैं उन्हें बहुत ज्यादा पसंद होता है फास्ट फूड खाना। तो ऐसे में इस व्यवसाय में ट्राई जरूर कीजिएगा साथियों। अच्छे खासे कमाई आप कर सकते हो, आप अपने अर्निंग स्रोत को डेवलप कर सकते हो। अभी साथियों जो मैं बिजनेस का जिक्र करने वाला हूँ, ये बिजनेस फ्यूचर टाइम में बहुत अच्छे खासे परफॉर्म करेंगे। ये बिजनेस बहुत अच्छे खासे चलते हैं साथियों। शहर के कस्बे में वो जाता है एनिमल फूड का बिजनेस। जी हाँ साथियों, शहरी कस्बे में ये व्यवसाय अच्छे खासे परफॉर्म करते हैं, लेकिन गांव के साइड में ये व्यवसाय थोड़ा बहुत अभी नहीं के बराबर चलते हैं। आजकल लोग अपने रिलेशन में किसी से प्यार करने से ज्यादा जानवरों से ज्यादा प्यार करते हैं। बिल्ली पाल लिए, कुत्ते पाल लिए, बानर पाल लिए, पता नहीं क्या क्या पालते हैं। तो ऐसे में इस व्यवसाय को आप स्टार्ट करते हो, एनिमल फूड का व्यवसाय स्टार्ट करते हो, तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। क्योंकि एनिमल लवर आपको जरूर ढूंढेंगे, क्योंकि उनके एनिमल के लिए भोजन चाहिए, जो उन्हें आवश्यकता चाहिए, जो दवा चाहिए, जो खाना चाहिए। यदि उन सभी चीज को पूर्ति आप करते हो, अपने व्यवसाय में सब कुछ रखते हो अपने दुकान पर, तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। उनके लिए बिस्किट, चॉकलेट या फिर जो भी चीज खाते हैं एनिमल फूड में, जो भी चीज आता है उस चीज को नॉनवेज या वेज सब कुछ रख सकते हो। तो इससे इस व्यवसाय से अच्छे खासे प्रॉफिट मार्जिन ले सकते हो। लेकिन ध्यान है साथियों, ये व्यवसाय गांव में नहीं के बराबर ही, लगभग बिल्कुल नहीं के बराबर चलेगा। इस व्यवसाय को यदि मार्केट में चलाते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो, शहरी कस्बे में चलाते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। इस व्यवसाय पर जरूर ट्राई कीजिएगा साथियों। यदि आप अनपढ़ है तो भी इस व्यवसाय को चला सकते हो, यदि आप महिला तो भी चला सकते हो, यदि आप शिक्षित है, यदि आप स्टूडेंट है, यदि आप बेरोजगार है, तो भी इस व्यवसाय को ट्राई जरूर कीजिएगा साथियों। क्योंकि आने वाले फ्यूचर टाइम में ये बिजनेस जम के चलने वाला है। क्योंकि आजकल के लोग अपने आप से प्यार करना, अपने रिलेशन से प्यार करना, इस चीज को छोड़कर कुत्ते पाल लिए, बिल्ली पाल लिए, सांप पाल लिए, पता नहीं क्या क्या पालते हैं। ऐसे में इस व्यवसाय में ट्राई जरूर कीजिएगा साथियों। इस व्यवसाय से आप अच्छे खासे प्रॉफिट मार्जिन ले सकते हैं। तो साथियों यदि आप शहर से बिलोंग करते हो तो आपने भी देखा होगा फूड ट्रक का बिजनेस बहुत ज्यादा चलता है। फूड ट्रक का व्यवसाय स्टार्ट करने में अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट जाते हैं। यूं कहे तो साथियों फूड ट्रक व्यवसाय को स्टार्ट करने में केवल फूड ट्रक को बनवाने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए आपको 5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट जा सकता है। लेकिन बात करें साथियों प्रॉफिट मार्जिन की, तो फूड ट्रक का व्यवसाय यदि चलाते हो तो अच्छे खासे प्रॉफिट मार्जिन आप प्राप्त कर सकते हो। साथियों यूं कहे तो इस व्यवसाय से 5000 का प्रत्येक दिन का प्रॉफिट मार्जिन आप प्राप्त कर सकते हो। बता दें साथियों ये व्यवसाय शहरी कस्बे में बहुत अच्छे खासे परफॉर्म करते हैं और लगभग रेगुलर चलते भी रहते हैं। इस व्यवसाय को यदि आप गांव में चलाते हो तो ये व्यवसाय नहीं के बराबर चलेंगे साथियों। लेकिन यदि आप ट्राई करने में क्या जाता है, यदि आप अच्छे खासे इन्वेस्टर तो इस व्यवसाय में ट्राई जरूर कीजिए। बता दें साथियों इस व्यवसाय में प्रॉफिट मार्जिन बढ़ने का चांस इस चीज से बढ़ जाता है कि आप जो फूड सप्लाई कर रहे हो वो ट्रक पर सप्लाई कर रहे हो। तो ऐसे में क्या होता है कि आप अपने व्यवसाय को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर कर पा रहे हो। तो इससे में फूड ट्रक का व्यवसाय बहुत अच्छे खासे चलते हैं। इसमें ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन तब होता है साथियों कि आपके व्यवसाय यदि एक लोकेशन पर नहीं चल रहा है तो आप अपने व्यवसाय को दूसरी जगह पर ले जा सकते हो। मतलब कि भीड़ भाड़ वाले एरिया पर भी ले जा सकते हो। स्कूल के समय स्कूल के पास, कॉलेज के समय कॉलेज के पास, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, शहरी कस्बे, ग्रामीण कस्बे, मार्केट साइड, कहीं पर भी आप ले जा सकते हो। तो ऐसे में इस व्यवसाय से अच्छे खासे प्रॉफिट मार्जिन साथियों प्राप्त होता है। इस व्यवसाय में भी आप ट्राई जरूर कीजिए। ये व्यवसाय यदि गांव के कस्बे में आप शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं साथियों। ट्राई करने में क्या जाता है, ये व्यवसाय आपको ग्रामीण कस्बे में भी अच्छे खासे प्रॉफिट मार्जिन देंगे। अब साथियों हम आ चुके सबसे लास्ट मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट पर, वो बिजनेस आइडिया आता है इवेंट ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस। जी हाँ साथियों यदि आप अच्छे खासे इन्वेस्टर हो तो इस व्यवसाय में ट्राई जरूर कीजिएगा। ये व्यवसाय आपको लाइफ टाइम तक अर्निंग देंगे, साल के 365 दिन तक अर्निंग देंगे। साल भर आपको सोचना नहीं पड़ेगा, कस्टमर ढूंढना नहीं पड़ेगा। ये व्यवसाय आपको अच्छे खासे प्रॉफिट मार्जिन देंगे साथियों, क्योंकि इवेंट ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस बहुत तेजी रफ्तार से बढ़ रहा है साथियों। ऐसे में इस व्यवसाय में यदि ट्राई करते हो तो अच्छे खासे प्रॉफिट मार्जिन प्राप्त कर सकते हो। साथियों इस व्यवसाय में इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इस व्यवसाय में इन्वेस्टमेंट 5 से 10 लाख तक भी जाता है। यदि आप स्मॉल कैटेगरी के बिजनेस को ट्राई करने वाले हो तो इस व्यवसाय से आपको दूर रहना है, क्योंकि इस व्यवसाय में अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट जाता है। यदि आप अच्छे खासे इन्वेस्टर हो तो इस व्यवसाय में जरूर ट्राई कीजिएगा। इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं करना होता, आप अपने कस्टमर से डील करना है और इवेंट ऑर्गेनाइजेशन का काम जितना भी होता है आपको क्या करना है, कौन सा सप्लाई देने वाले हो, सभी चीज को मैनेजमेंट करना है। अच्छे ढंग से आप मैनेजमेंट कर पाते हो तो इस व्यवसाय से अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। जहां पर इस व्यवसाय को स्टार्ट करने में 5 से 10 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट जाता है। यदि एक कस्टमर से इस व्यवसाय को स्टार्ट करते हो तो पहले कस्टमर से ही आपको 1.5 लाख से 2.25 लाख प्रॉफिट मार्जिन प्राप्त होगा। ऐसे में यदि साल भर में यदि 10 से 15 कस्टमर से डील कर पाते हो तो आप अंदाज कर सकते हो साथियों इस व्यवसाय से कितने प्रॉफिट मार्जिन ले सकते हैं। कुल मिलाकर देखा
देखा जाए, जहां पर 5 से 10 लाख इस व्यवसाय में आप इन्वेस्टमेंट करते हो, वहीं पर सालाना देखा जाए साथियों तो 25 से 30 लाख प्रॉफिट मार्जिन इस व्यवसाय से प्रॉफिट मार्जिन ले सकते हो। साथियों कुल मिलाकर मैंने इस वीडियो में 9 बिजनेस आइडिया के बारे में जिक्र किया हूं, जो कि लाइफ टाइम तक चलने वाला बिजनेस आइडिया है। साथियों अभी तक इस वीडियो पर बने हुए हैं तो हमारी मेहनत को यूं ही बर्बाद मत जाने दीजिए। आप जिस तरह से किसी बिजनेस की तलाश में यूट्यूब पर तरह तरह के वीडियो को वॉच किया, देखा और सर्च करने की कोशिश किया कि कौन सा बिजनेस हमें स्टार्ट करना चाहिए, यानी कि आप एक बेरोजगार है, तो किसी बेरोजगार भाई तक इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। साथियों इनसे आपका भला होगा, उनका भला होगा, साथ ही साथ हमारे देश का भला होगा। अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर बने हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों, क्योंकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक मिलते रहे। चलिए मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल सोर्स ऑफ इनकम को। धन्यवाद साथियों।